जापान जाना जाता है अपने रिच कल्चर और ट्रेडिशंस के लिए, जहां सक्सेस को सबसे ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। जब भी जापान के लोग अपने गोल्स की प्लानिंग से लेकर लगातार इम्प्रूवमेंट तक कई ऐसी हैबिट्स डेवलप करी है, जहां जापान के लोग हर उस फील्ड में कामयाब होते हैं जहां भी वो जाते हैं। सो इस वीडियो में 6 ऐसे जापानीज़ हैबिट्स और टेक्निक्स को जानेंगे जिनको फॉलो करके टोयोटा, पैनासोनिक जैसी जापानीज़ कंपनी ने सक्सेस हासिल की है। तो क्या है वो हैबिट्स और टेक्निक्स, तो आइए जानते हैं। नंबर 1 टेक्निक इज़ काइजन। काइजन वर्ड 2 शब्दों से मिलकर बना है, काई प्लस जैन। काई का मतलब है चेंज और जैन का मतलब है गुड, यानी कि चेंज फॉर गुड। अगर हम खुद से कहें मुझे एक अच्छी बॉडी बनानी है, तो अंदर से आवाज़ आएगी। उसके लिए डेली हेल्दी खाना खाना पड़ेगा, 1 घंटे डेली एक्सरसाइज, डेली 1 से 2 घंटे जिम। तो ऐसे में हमारा ब्रेन उसी टाइम उस काम को मुश्किल समझ के वहीं हार मान जाएगा, क्योंकि हमारे ब्रेन को सडन चेंजेस बिल्कुल पसंद नहीं है। सो इस प्रॉब्लम के लिए बना है काइजन टेक्निक। काइजन टेक्निक बेसिकली ये कहता है किसी भी टफ काम को हमें छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करना चाहिए। यानी कि अगर आपको एक हेल्दी बॉडी चाहिए तो डेली आपको 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। अगर 8 से 10 गिलास पानी भी ज़्यादा है तो डेली आप 5 गिलास से भी स्टार्ट कर सकते हो, और नेक्स्ट डे 6 गिलास पीकर फिर नेक्स्ट डे 7, फिर 8। डेली 8 से 10 गिलास पीने के बाद आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल बना सकते हो। या फिर डेली एक टाइम जंक फूड ना खा के डेली एक टाइम सिर्फ हेल्दी खाना खाओ। या फिर आप 1 से 2 घंटे जिम नहीं कर सकते तो डेली 10 मिनट जिम में वर्कआउट करो, और फिर नेक्स्ट डे 20 मिनट, फिर उससे नेक्स्ट डे 30 मिनट। ऐसे करके आप इजीली अपने किसी भी काम को कर सकते हो। लेकिन अब आप कहोगे मैं जिम जाऊं कैसे, मुझे तो बहुत आलस आता है, मैं तो सुबह उठ भी नहीं पाता। सो इसी प्रॉब्लम के लिए हमारे पास नंबर 2 टेक्निक है काइकाकू। काइकाकू शब्द का मतलब है रेडिकल चेंज। जैसा कि हमने पिछले टेक्निक काइजन में कहा, हमारे ब्रेन को सडन चेंजेस बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी भी बैड हैबिट्स को छोड़ना चाहें तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। सो किसी भी बैड हैबिट्स को चेंज करने के लिए हम काइकाकू फॉलो करेंगे, जिसके लिए खुद से सिर्फ 5 क्वेश्चंस करने हैं। एग्जाम्पल, आपको नेक्स्ट डे जिम जाके वर्कआउट करना है बट आप सुबह उठ ही नहीं पाते। उसके लिए 5 क्वेश्चंस खुद से पूछेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, आप आज जिम क्यों नहीं गए? सो अंदर से जवाब आएगा क्योंकि मुझे बहुत आलस आ रहा था, मेरी नींद पूरी नहीं हुई। सेकंड, आपको आलस क्यों आया और क्यों आपकी नींद पूरी नहीं हुई? क्योंकि कल रात मैं लेट सोया और सोने से पहले मैंने बहुत सारा खाना खा लिया। थर्ड, आप लेट क्यों सोए और क्यों लेट खाना खाया? क्योंकि मैं फ़ोन पर इंस्टाग्राम रील्स देख रहा था, जिसकी वजह से मैंने खाना भी लेट खाया। फोर्थ, आप फ़ोन पर इंस्टाग्राम रील्स क्यों देख रहे थे? क्योंकि फ़ोन बगल में था और नोटिफिकेशंस आ रहे थे। फ़ोन बगल में क्यों था और क्यों नोटिफिकेशंस आ रहे थे? तो जवाब आएगा क्योंकि फ़ोन का डेटा ऑन था। तो पूरा कंक्लूजन यही समझ में आता है कि आपकी सुबह ना उठ पाने की जड़ आपका फ़ोन है। इसलिए आपको अपने फ़ोन को दूसरे रूम में या खुद से दूर रखकर सोना चाहिए, जिससे आप डेली सही टाइम पर सोकर सही टाइम पर उठ पाओ। नंबर 3 इज़ पोमोडोरो टेक्निक। इस टेक्निक की खोज 1980s में फ्रांसेस्को सिरिलो ने की, जब उन्होंने अपने रूम में टमाटो की एक शेप का अलार्म देखा। वो हमेशा 25 मिनट पढ़ाई करते थे और 5 मिनट का ब्रेक लेते थे। फिर ब्रेक के बाद 25 मिनट पढ़ाई और फिर 5 मिनट का ब्रेक, और फिर ऐसे डिस्कवर हुआ पोमोडोरो टेक्निक। बेसिकली पोमोडोरो टेक्निक एक टेक्निक है जो काम के बीच में ब्रेक लेकर अपने फोकस को मेंटेन रखती है। इसे आप अपनी तरह से मॉडिफाई कर सकते हो। 30 मिनट पढ़ाई करो और 10 मिनट का ब्रेक, 40 मिनट काम करो और 15 मिनट का ब्रेक। पोमोडोरो एक ऐसी अमेजिंग टेक्निक है जिसमें हम कई घंटों तक काम करने के बाद भी हमारी एनर्जी लेवल, हमारा फोकस लेवल हमेशा हाई रहता है। नंबर 4, शोकुनिन स्पिरिट। दोस्तों, जापान की तेज़ी से बढ़ती हुई सक्सेस का वन ऑफ द सीक्रेट है शोकुनिन स्पिरिट। जापान के लोग जल्दी कामयाब इसलिए हो पाते हैं क्योंकि वो किसी भी काम को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, अपना धर्म समझते हैं। अगर वो सड़क किनारे सब्जियां भी बेच रहे होते हैं तो उसे अच्छे से धोकर फुल हाइजीन के साथ बेचते हैं, ताकि कोई भी इसे खाकर बीमार ना पड़े। या कोई सड़क से कहीं जा भी रहा होता है तो गाड़ी को आराम से चलाते हैं, ताकि ट्रैफिक रूल्स अच्छे से फॉलो हो और ट्रैफिक जाम ना लगे, ताकि कोई भी ऑफिस या घर लेट ना पहुँचे। इसलिए शोकुनिन स्पिरिट यही कहता है, आप जो भी काम करो उसे अपनी जिम्मेदारी समझ के, उसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करो। नाउ लास्ट टेक्निक है ज़ेन ऑफ माइंडफुलनेस।
इस टेक्निक का यूज़ जापान में एंशिएंट टाइम से होता आ रहा है। बेसिकली ज़ेन ऑफ माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में रहना। जो भी चीज़ सामने हो रही हो सिर्फ उस पर फोकस करना। फिर चाहे आप सड़क से जा रहे हो या गाड़ियों को आते जाते देखना, उसे फील करना, या फिर चाहे आप स्टेडियम में बैठकर मैच देख रहे हो और प्लेयर्स को खेलते देखना। ज़ेन ऑफ माइंडफुलनेस में हम सामने हो रही मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं, जिसमें हम अपने माइंड में कोई भी थिंकिंग नहीं करते, कोई भी थॉट्स को नहीं आने देते, बस जो सामने हो रहा है उस पर फोकस देते हैं। सो बेहोशी में जीना छोड़ो और प्रेजेंट मोमेंट को जीना सीखो। सो फ्रेंड्स, ये थे 5 टेक्निक्स जिनको जापान के लोगों ने इसे हैबिट्स बना के तेज़ी से ग्रोथ हासिल की है। वीडियो पसंद आया तो इन 5 टेक्निक्स को ज़रूर फॉलो करना, ताकि आप भी जापान के लोगों की तरह लाइफ में ग्रो करो। अगर आपने 5 टेक्निक्स को फॉलो किया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।